हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम महेश कुमार यादव है। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो हमने पिछले वीडियो में सबसेट के ऊपर दो तीन थ्योरम देखे थे और हमने ये भी दिखा था कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एन ऑर्डर फाइनाइट सेट इज 2 रेज़ टू पावर एन। इसको हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू देखा था, दो तीन एग्जांपल लेके मैंने देखा था। ठीक है कि एन की वैल्यू अगर 1 होगी तो उसके कितने सबसेट होंगे, 2 होगी तो कितने होंगे, 3 होगी तो कितने होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस प्रीवियस टू थ्योरम्स। जो पिछले दो थ्योरम्स थे इसको मैं फिर से यहाँ करूंगा। हम लोग यहाँ करेंगे फैक्टोरियल्स कॉम्बिनेशन एंड द बाइनोमियल थ्योरम। इस इन तीनों को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका यूज हम लोग इसको प्रूफ करने में करेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एन ऑर्डर फाइनाइट सेट इज 2 रेज़ टू पावर एन। इसको हम लोग प्रूफ करने में ये बाइनोमियल थ्योरम कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल्स का हम लोग यूज करते हैं। इसलिए मैं आपको ये पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको आइडिया दे दूंगा जो इसका यूज इसमें जो हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका आइडिया दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये देख लेंगे। और ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर के बेस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला थ्योरम है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी देन ए इज सबसेट ऑफ सी। मतलब अगर ए बी का सबसेट है और बी जो है सी का सबसेट है तो ए भी क्या होगा, सी का सबसेट होगा। तो देखिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है तो हमें पता है देयरफॉर अगर x बिलोंग करेगा a में तो ये इंप्लाई करेगा कि x b में भी होगा, क्योंकि a जो है b का सबसेट है। अगर a b का सबसेट है तो x का कोई भी एलिमेंट हो b में जरूर होगा। तो मान लिया x जो है a में है तो x अगर a में है तो x b में जरूर होगा। इसको हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं। और देखिए हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है कि b इज सबसेट ऑफ c। तो इसके इसके हिसाब से हम लोग फिर कर सकते हैं कि अगर x बिलोंग करेगा b में तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c, क्योंकि b जो है c का सबसेट है तो b के सारे एलिमेंट c में जरूर होंगे। तो ये हो गया। अब देखिए क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर हम लोग देखें कि x बिलोंग करेगा a में तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग कर रहा है b में। अगर x बिलोंग कर रहा है b में दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग कर रहा है c में। मतलब x अगर a में है x c में भी होगा। मतलब x का प्रत्येक a का प्रत्येक एलिमेंट c में आ रहा है तो x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c। अब देखिए x बिलोंग कर रहा है a में और x बिलोंग कर रहा है c में, देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ c, हेंस प्रूफ। देखिए ए बी का सबसेट था इसलिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में जरूर होगा, ऐसे ही आ गया। और बी जो है सी का सबसेट है तो बी का प्रत्येक एलिमेंट सी में जरूर होगा। इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो एक्स ए में है तो एक्स सी में भी आ जाएगा। अगर अगर देखिए एक्स जो है ए में है और एक्स सी में भी है, इसका मतलब ए का प्रत्येक, ये देखिए आर्बिट्री हम लोगों ने एक्स लिया हुआ है। ठीक है, अगर आर्बिट्री एक्स के लिए एक्स सी में भी आ रहा है तो इसका मतलब ए जो है सी का सबसेट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए इज इक्वल टू बी। मतलब अगर ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए कितना इजी है। इसका प्रूफ देखिए क्या है, फिर से वही, सिंस हमें हमें दिया हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है तो देयर फॉर क्या, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा बी में। क्यों करेगा, क्योंकि ए जो है बी का सबसेट है तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में जरूर होगा। सिमिलरली देखिए दिया हुआ है कि बी इज सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर एक्स बिलोंग करेगा बी में, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में।
ठीक है। एक्स बी जो है ए का सबसेट है, तो एक्स बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में जरूर होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, ध्यान दीजिए, एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा, अगर एक्स बी में है तो एक्स ए में भी होगा। इसका मतलब कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो ये इंप्लाई करेगा एक्स बिलोंग करेगा बी में। अगर एक्स बी में है तो ये इंप्लाई करेगा एक्स ए में। तो हमें पता है दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। ये भी प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग देखिए देखेंगे फैक्टोरियल्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन एंड द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये क्या होता है। तो हम लोग देखिए फैक्टोरियल्स क्या होता है। द फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो ये n होगा जिसका हम लोग फैक्टोरियल निकालेंगे, वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब वो निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, वो इंटीजर्स होना चाहिए। डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल, यही फैक्टोरियल का साइन होता है ये। ठीक है, इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। तो एन फैक्टोरियल, इसको इससे डिनोट करेंगे। फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन निगेटिव इंटीजर्स एन is the product of all positive integers less than or equal to n। मतलब अगर हम n का फैक्टोरियल अगर हम निकालेंगे तो वो सारे इंटीजर्स का प्रोडक्ट होगा जो इससे, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट होगा जो इससे छोटे होंगे या इससे बराबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें 5 फैक्टोरियल अगर हमें निकालना हो तो हमें करना क्या है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हमें पता है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ये क्या होते हैं, ये 1 2 3 4 एंड सो वन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर सही होते हैं। तो हमें पता है क्या करा है, अगर n का फैक्टोरियल हमें निकालना है तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू n। तो इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे लेस होता है, और उसका हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। तो 3 2 1। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जाएंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देख कितना आ जाएगा 120। ठीक है, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला अगर लिखने लगे, ठीक है, फैक्टोरियल का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या आएगा। एन अगर फैक्टोरियल है कोई, ठीक है, एन फैक्टोरियल फाइंड करना है, एन कोई क्या है, एन आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एन होगा और इससे कम होगा n-1, फिर n-2, ऐसे सो वन कहां तक जाएगा, 3 2 1 तक जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, एन फैक्टोरियल का, यही आपका क्या है, यही आपका फॉर्मूला है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जो जीरो का फैक्टोरियल होता है वो आपका होता है 1। ये आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि जो 1 का फैक्टोरियल होता है वो भी 1 होता है, इसे भी याद रखिए। ठीक है, अगर आपसे अब कोई कह दे, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग n के फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब अगर n-1 का हम लोग फैक्टोरियल करेंगे तो इसमें भी एक कम कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर एक कम करते जाएंगे फिर से वही आ जाएगा। याद रखिए, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n n-1 n-2 ऑफ फैक्टोरियल, फिर इसके आगे हम लोग खोलेंगे फिर से वही प्रोसेस होकर सेम वही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इससे भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल बस इतना ही है। ठीक है, फैक्टोरियल आप कहे वो 5 फैक्टोरियल निकालना हो तो 5 4 3 2 1, इससे जो भी छोटा हो गया इससे बराबर जो भी जो इंटीजर्स आएंगे उसका मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसका फार्मूला ये होगा, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, n का फैक्टोरियल n इंटू n-1 फैक्टोरियल, इसको हम लोग लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n n-1 n-1 का फैक्टोरियल, ऐसे हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, n n-1 n-2 n-3 n-4 का फैक्टोरियल करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन देखिए क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन इज ए कलेक्शन और सबसेट ऑफ आइटम्स। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो आपका क्या होता है, कलेक्शन और सबसेट होता है किसके, आइटम्स का, मतलब जो भी आपके ऑब्जेक्ट दिए होंगे। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट का या तो कलेक्शन लेंगे या सबसेट लेंगे। ठीक है, एंड द ऑर्डर ऑफ आइटम डज नॉट मैटर। इसमें जो ऑर्डर होंगे वो मैटर नहीं करेगा आइटम्स का, कि आप किसको पहले ले रहे हैं किसको बाद में ले रहे हैं, ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है हम लोग सबसेट बोल सकते हैं उसके आइटम्स का, मतलब एक एक एलिमेंट ले लें तो उसका सबसेट हो जाएगा, अगर उसका दो दो ले लें एलिमेंट तो उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तीन तीन ले लेंगे तो उसका सबसेट हो सकता है, अगर उसके 5 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, जितना उसका ऑर्डर है उसके हिसाब से हम लोग क्या उसका सबसेट देखेंगे। ठीक है, इसमें वो ऑर्डर जो है मैटर नहीं करेगा, कि अगर आप दो दो एलिमेंट ले रहे हैं तो आप पहले कौन सा लिख रहे हैं बाद में कौन सा लिख रहे हैं, ये सब मैटर नहीं करेगा।
द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइटम्स चूज एन आर आइटम। ठीक है, अगर हम लोग एन आइटम में से आर आइटम को हम लोग चूज करेंगे एट अ टाइम, ठीक है, किसी एक टाइम पे हम लोग अगर एन आइटम में से आर आइटम को चूज करेंगे तो उसका नंबर कितना होता है, एनसीआर होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होंगे, यही होंगे। ठीक है, या प्रकार समझे, नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, यही होंगे, एनसीआर। अगर हमें कोई 5 एलिमेंट दिया हो, अगर हमें ध्यान दीजिए, अगर इसकी वैल्यू हमें 5 दी हो, तो उसमें से अगर हमें तीन तीन चुनना हो तो 5C3। ठीक है, यही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे। ये अभी आप ध्यान रखिए। ये देखिए, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर, जो आपका एनसीआर है इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आर की वैल्यू क्या होगी, वो आपके जीरो से लेके एन तक होगी। क्यों जीरो से लेके एन तक कैसे होगी, देखिए, अगर एन दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, हम एक भी एलिमेंट ना ले, ऐसा कलेक्शन लेके उसमें एक भी एलिमेंट ना आए, ठीक है, तो उसको एनसी जीरो लिखते हैं। अच्छा, एनसी जीरो की वैल्यू क्या होगी एन फैक्टोरियल अपॉन कितना होगा, जीरो फैक्टोरियल, और क्या होगा, एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। तो ये देखिए क्या होगा, एन का फैक्टोरियल तो ऐसे रहने, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, इंटू ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा एन फैक्टोरियल सेपरेटर खत्म हो गया, ये कितना बचा, 1। मतलब एन सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, अगर एन सी 1 की वैल्यू निकालनी हो तो हो जाएगा आपका एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया एन फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा, 1 को 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया, और ये आपका एन माइनस 1 को वैसे रख दिए, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बच जाएगा, एन बचेगा। मतलब एन सी 1 की वैल्यू एन होती है। ऐसे अगर हम लोग, ऐसे अगर आप आर की वैल्यू बढ़ाते जाओ एन तक चले जाए लास्ट तक, तो एन सी एन, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल। एन का फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दीजिए, ये भी एन फैक्टोरियल है। ये देखिए एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है, एन सी एन की वैल्यू 1 होती है, एन सी 1 की वैल्यू 1 होती है। जैसे अगर आपसे कोई कह दे 5 या कच्चे रहे, ठीक है, अगर आपसे कोई कह दे 6C4 की वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा आपका, आपका होगा 6 फैक्टोरियल पान 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 का फैक्टोरियल, अच्छा इसको ऐसे ओपन करके लिख दे, एक्स, ये हो गया, ठीक है, 654 फैक्टोरियल, और इसको 4 फैक्टोरियल ऐसे ही, ये 6 में से 2 गया, 4 गया, 2 बचेगा, तो इसका 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल में 2 into 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 15 आएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में हम लोग यही देखेंगे ना, अगर एन एन आइटम्स दिया हुआ हो, उसमें आर को चूज करना हो, उसमें जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे, नंबर ऑफ कलेक्शन होंगे, नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे, वो एन सी आर होंगे। ठीक है, और उसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। और आप साथ ही में ये भी ध्यान रखिए कि एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है, एन सी 1 की वैल्यू एन होती है, और ऐसे आपको और निकालना निकाल लीजिए, और बाकी एन सी एन की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, दी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में यही होता है कि बाइनोमियल मतलब दो होता है ना, ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो दो एक्सप्रेशन है, इसका हम लोग पावर एन कर देंगे, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो ऐसे खुलता है, समेशन आई इक्वल टू 0 to n एन सी आई ए रेस्ट टू पावर एन माइनस आई बी रेस्ट टू पावर आई, ठीक, यही आपका होता है। अगर इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे, ये आपका आएगा ए प्लस बी रेस्ट टू पावर एन। अगर आई की वैल्यू पहले हम जीरो रख दें तो कितना हो जाएगा आपका, ये एन सी जीरो ए रेस टू पावर आई के लिए जीरो रख दे, ए रेस टू पावर एन हो जाएगा, और बी रेस टू पावर जीरो हो जाएगा। ऐसे प्लस समेशन है तो प्लस में आएगा, फिर आई की वैल्यू 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा, एन सी 1 ए रेस टू पावर एन माइनस 1 और बी रेस टू पावर 1। ऐसे अगर आई की वैल्यू हम लोग 2 रख दें तो एन सी 2 ए रेस टू पावर एन माइनस 2 और बी रेस टू पावर 2, प्लस डॉट 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 हम लोग ऐसे करेंगे। अगर हम लोग एन रख दे अब लास्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, एन सी एन ए रेस टू पावर एन माइनस एन जीरो हो जाएगा, और बी रेस टू पावर एन हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अगर हम ए और बी की वैल्यू क्या करें, 1 रख दें, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए, ये इसका एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। अगर हम ए और बी की वैल्यू 1 1 रख दें तो 1 + 1 रेस टू पावर एन, तो एन सी जीरो, इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 रेस टू पावर कोई भी इंटीजर्स होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे। ऐसे ये बचेगा आपका एन सी 1, ये सारे 1 हो जाएंगे, प्लस ऐसे ही आपका हो जाएगा एन सी 2
प्लस NC3 एंड सो ऑन। कितना हो जाएगा आपका ये NCN। इसको ऐड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 2n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन NCN। ये भी आपको अभी याद रखना है। हम लोग इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे नेक्स्ट थ्योरम में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम यूज किसका करेंगे, इसको यूज करेंगे हम लोग, इनकी वैल्यू का हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग इस फैक्टोरियल को तो चलिए जान लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, जो ये आपका NCR है, इसको हम लोग देखिए ऐसे भी डिनोट करते हैं, C ऐसे लिखकर, N कॉमा R ऐसे भी लिखते हैं, या हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं NR। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये नोटेशन है। NCR को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CNR, और या तो इसे हम लोग या हॉरिजॉन्टली ऐसे, अरे वर्टिकली हम लोग ऐसे लिख के NR लिखते हैं। ठीक है, थ्योरम 3 देखिए, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 रेज टू पावर n। मतलब अगर कोई सेट दिया हो, उसके अगर n एलिमेंट हो, या उसका आर्डर अगर n हो, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं 2 रेज टू पावर n होते हैं, मतलब 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ देखिए इसका बहुत इजी है, क्योंकि अब हम लोगों ने तो पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, let a1 a2 a3 and so on an be the n elements of a set a। ठीक है, मतलब a कोई हम लोग सेट मान लिए a, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट कैसे है a1 a2 एंड सो ऑन an, ये उसके क्या है एलिमेंट। तो देखिए क्या होगा, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैविंग नो एलिमेंट ईच ऑफ द टाइप फाइव इज वन। मतलब जो उसके सबसेट होंगे, ऐसा सबसेट लें इसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो हमें पता है कोई भी सेट हो ए, इसका फाई तो जरूर इसका एक सबसेट होता है, ये हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा हुआ है, और एक ये खुद जो है इसका सबसेट होता है। ठीक है, ये दो चीज हमें क्या है, हमें पता है। तो ध्यान दीजिए, जो फाई इसका सबसेट होगा, फाई के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, और ए के अंदर क्या होंगे, पूरे के पूरे एलिमेंट जितना इसके अंदर होंगे उतना इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसके अंदर एन एलिमेंट है, तो हमें बताइए ऐसे कितने सबसेट होंगे, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हैविंग नो एलिमेंट। ठीक है, तो सिर्फ एक ही होता है फाइव। ठीक है, तो एक हो जाएगा ये। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर एन एलिमेंट में से आर एलिमेंट चुनना हो, अभी जिस चीज के पहले हमने कॉम्बिनेशन में देखा, ठीक है, एट ए टाइम पे, तो वो क्या होता है, एन एलिमेंट होते हैं, सी आर एलिमेंट चुनना हो, तो यहाँ पर देखिए हमें जीरो एलिमेंट, हमें ऐसा सबसे चुनना है जिसमें जीरो एलिमेंट हो, तो एन सी जीरो आएगा। तो देखिए एन सी जीरो भी आ गया, तो इसको आप वन से लिखेंगे तब पर भी आएगा, क्योंकि एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। सिमिलरली क्या होगा, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हैविंग वन एलिमेंट, अगर अगर सिर्फ वन एलिमेंट चाहिए सबसेट के, तो हर एक एलिमेंट को हम लोग सेट बना दे तो उसका सबसेट हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट देखिए हम लोग सेट बना दिए। ऐसे अगर एन एलिमेंट है तो टोटल एन सबसेट होंगे इसके। ठीक है, एन लिख सकते हैं, हमें पता है NC1 की वैल्यू n होती है, इसलिए एन को हम NC1 लिख सकते हैं। या हम लोग कॉम्बिनेशन एन एलिमेंट में से एक एक को चुनना है, ऐसा सबसेट चुनना है जिसमें एक एक हो। ठीक है, हमें पता है कॉम्बिनेशन क्या होता है, सबसेट ही होता है। ठीक है, तो इसलिए NC1, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना, एन में से अगर आर एलिमेंट हम लोग चुनते हैं तो NCR होता है, इसलिए NC1। ऐसे सिमिलरली इसमें देखिए, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हैविंग टू एलिमेंट, तो टू एलिमेंट के लिए कितना हो जाएगा, NC2। ठीक है, तो वो सबसेट कैसे होंगे, वो सबसेट जो भी होंगे वो हम लोग सेट बना देंगे, A1 A2, मतलब दो दो एलिमेंट ले लेंगे, इसमें किसी कोई भी दो दो एलिमेंट ले ले, तो ऐसे कितने प्रकार से दो दो एलिमेंट बनेंगे, वो NC2 बनेंगे। ठीक है, अगर हम लोग को ऐसे ऐसे उसके सबसेट फाइंड करना हो, कितना सबसेट होंगे ए के, जिसमें तीन तीन एलिमेंट होंगे, तो वो कितने होंगे, वो होंगे आपके वन NC3। ठीक है, क्या करेंगे, कंटिन्यूस दिस प्रोसेस। देन तो हम लोग अगर अब देखिए, पहले जीरो एलिमेंट हम लोग देख लिए कि जिसके सबसेट में जीरो एलिमेंट हो। ऐसे क्या देखेंगे, जिसमें वन एलिमेंट कंटेंट करना हो, फिर दो, फिर तीन, फिर डॉट डॉट फिर पूरा पूरा मान लीजिए एन एलिमेंट कंटेंट करेगा। ठीक है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैविंग ऑल एन एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें पता है ऑल एन एलिमेंट को कंटेंट करने वाला सिर्फ एक ही सबसेट होता है, वो भी एक खुद ही होता है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही आएगा। हमें पता है एक की वैल्यू क्या होती है, NC होती है। ठीक है, या हम लोग ऐसे डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, कि NCN चुनना है हमें, तो इसलिए NCN डायरेक्ट। ठीक है, देयर फॉर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, मतलब अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या होगा, कि ऐसा ऐसा सबसेट जिसमें जीरो एलिमेंट हो,
जिसमें वन एलिमेंट हो, जिसमें टू एलिमेंट है, से सो ऑन करके एन एलिमेंट तक हम लोग सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए आ जाएगा। तो ये देखो सबको ऐड कर दिए, फर्स्ट वाले में आता है NC0, फिर NC1, फिर NC2 एंड सो ऑन, लास्ट में NCN, सबको ऐड कर दिए। तो हमें इसके पहले हम लोगों ने बाइनरी थर्मल जब पढ़ा तो मैंने बताया था, जब ए और बी की वैल्यू वन वन रख देंगे तो ये ए आता है, ठीक है। इसके पहले जस्ट अभी बताया हमने। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस वन रेस टू पावर एन। वन प्लस वन रेस टू पावर एन मीन्स टू रेस टू पावर एन। Therefore, the total number of subset of A is equal to 2 raised to power n। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फाइव एंड दिस सेट एंड दिस सेट। ठीक है, इन तीनों सेट में अंतर क्या है। तो देखिए डिफरेंस बहुत इजी है। ये जो आपका फाइव है, ये जो आपका एक सेट ये है और एक सेट ये है, इन तीनों में अंतर क्या है। देखिए ये आपका वही है, आपका इम्पटी सेट है। ठीक है, ये आपका क्या डिनोट करता है, ये आपका क्या है, इम्पटी सेट है। ये इम्पटी सेट है। अच्छा, इसमें एलिमेंट कैसे है, इसमें कितने एलिमेंट है, नो एलिमेंट है। ठीक है, इसमें एलिमेंट ही नहीं है। ये देखिए क्या है, ये आपका देखिए एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका सिंगलटन सेट है। एलिमेंट किसने है इसमें, इसमें विथ वन एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट होंगे। अच्छा, वो एलिमेंट कैसा होगा, वो एलिमेंट आपका होगा क्या, जीरो। ठीक है, इसमें एलिमेंट जो है वो जीरो है। ठीक है? ये देखिए ये क्या डिनोट करता है, ये देखिए क्या है, ये आपका सेट है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये भी क्या है, ये आपका सिंगलटन सेट है। अच्छा, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, वन एलिमेंट है। अच्छा, वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट है इसमें फाइव। मतलब इस वाले सेट में जो सेट है, इस वाले सेट में जो एलिमेंट है वो खुद ही भी क्या है, एक सेट ही है। ठीक है, इसका एलिमेंट खुद ही सेट है, इसलिए हम इस सेट को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ सेट। ठीक है, हालांकि इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सेट ऑफ सेट क्या होता है, जो कि पावर सेट यूनिवर्सल सेट होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखिए इन तीनों में यही अंतर है, डिफरेंस क्या है, ये आपका इम्पटी सेट है, एक भी एलिमेंट नहीं है। ये आपका सिंगलटा सेट है, एक एलिमेंट है जो कि उस एलिमेंट का नाम है जीरो। ठीक है, वो एलिमेंट क्या है, वो यहाँ पे जीरो है। ये क्या है, ये भी इम्पटी सेट है, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, फाइव। फाइव क्या है यहाँ पे, सबसेट, यहाँ पे सेट है। ठीक है, जो कि उसका एलिमेंट है इसका। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग डिफिनेशन अगर सेट का ध्यान दिए होंगे तो आपको इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपका फाइव है, ये भी पता है कि ये सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, ये सेट है, इसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, ध्यान दिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। ये कह रहा है दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट, मतलब ये सेट जो है, ये जो सेट है ये इसमें बिलोंग कर रहा है। तो देखिए इस सेट के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, ए बी सी। इसके अंदर एलिमेंट ऐसा तो नहीं है कि करली में बी सी। ठीक है, ये बिलोंग करने का मतलब ये एज ए एलिमेंट हम लोग ट्रीट करेंगे। ये एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए क्योंकि बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसके एलिमेंट है ए बी सी। इसका एलिमेंट ऐसा थोड़ी है कि ए है और ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होता तब ना हम कहते कि करली में जो ए है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये कह रहा है ये जो सेट है इसका सबसेट है। तो ये सेट इस सेट का सबसेट कैसे होगा, जब इसके पूरे एलिमेंट इसमें होंगे। इसके जो है जितने भी सारे एलिमेंट है वो इसमें होने चाहिए, तो इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि इसमें है, इसलिए इसका सबसेट है, ये ट्रू हो गया। थर्ड देखिए क्या है, कह रहा है कि ये जो सेट है, ये सेट बिलोंग कर रहा है इस सेट में। ध्यान से देखिए ये सेट इस सेट में बिलोंग कैसे करेगा, क्योंकि ये सेट अगर इसमें बिलोंग कर रहा है मतलब एज ए एलिमेंट है ये, तो ऐसा एलिमेंट इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, इसलिए ये क्या है आपका फॉल्स है, ये सिमिलर तो यही है ना। अच्छा, ये देखिए ये कह रहा है ये इसका सबसेट है। देखिए ए बी सी, इसमें इस सेट में ए बी सी एलिमेंट है, इस सेट में ए बी सी एलिमेंट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसलिए क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये कह रहा है ए सबसेट ऑफ ए बी सी, नो, क्योंकि ये आपका सेट ही नहीं है। जब हम इसको सबसेट कब बोलेंगे, जब ये दोनों सेट हो जाए तब ना, कि ये सेट इस सेट का सबसेट है, तो ये सेट ही नहीं है, तो इसलिए क्या फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, डी बिलोंग्स टू एबीसी। बताइए डी जो एलिमेंट है ये इसके अंदर है, इसके अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है, एबीसी डी है ही नहीं, इसलिए क्या ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइव बिलोंग्स टू एबीसी। बताइए फाइव जो है एज एन एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। देखिए एबीसी अंदर इसके एलिमेंट है, फाइव तो है नहीं, इसलिए क्या है आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फाइव इज सबसेट ऑफ एबीसी। हमें पता है फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, फाइव इज सबसेट ऑफ दिस सेट, तो फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, ये कह रहा है फाइव बिलोंग्स टू दिस सेट। तो देखिए इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि फाइव है, इसलिए फाइव इसके अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ये भी क्या है, ट्रू है।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट इतना। ठीक है, इस सेट के टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट मीन्स जितने भी ध्यान दीजिए, इसके जितने भी सबसेट होंगे, ठीक है, ठीक है, इसके जितने भी सबसेट होंगे वो इसके इक्वल नहीं होने चाहिए बस। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए इसको क्या फाइंड करेंगे। मान ली लेट कर लेंगे ये सेट आपका ए दिया हुआ है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी कार्डिनलिटी है आपकी 3। तो बताइए इसके टोटल नंबर ऑफ सेट की सबसेट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखिए इसके कितने होंगे? इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 n। एन में यहाँ क्या है? एन मतलब कार्डिनलिटी कितना है? 3 8। ये मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने इसके? 8 होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट जितने होते हैं उसमें से एक हम लोग माइनस कर देंगे, एक कम कर देंगे, तो प्रॉपर सबसेट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफ ए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये कितना होता है? ये आपका होगा 2 n-1 होता है। ठीक है, एक कम कर देंगे टोटल सबसेट में से, तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 - 1, मतलब 8 - 1 = 7 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए होते कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट अगर हमें लिखना हो सारा तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दीजिए, ए को बी का हम लोग सबसेट तब कहते हैं जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो। ठीक है, और ए को प्रॉपर सबसेट बोलते हैं बी का कब? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में हो लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। ठीक है, तो यही हम लोग लॉजिक लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए हमें फाइंड करना है किसके? इसके प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है ना, 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम लोग सबसेट फाइंड कर लेते हैं। तो पता है हमें कि इसके अगर सबसेट हमें फाइंड करना है तो इसका सबसेट तो एक तो यही होगा 5, क्योंकि 5 जो है सबका सबसेट होता है। और इसका सबसेट क्या होगा? इसका सबसेट ये भी 1 भी होगा इसका सबसेट। ये सेट देखिए इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें है। ऐसे सिमिलरली 2 भी इसका सबसेट होगा, ऐसे 3 भी इसका सबसेट होगा, ऐसे क्या 1 और 2 इसका सबसेट होगा, दो दो ले लें। ठीक है, ऐसे 2 3 इसका सबसेट होगा, ऐसे 1 और 3 इसका सबसेट होगा। ऐसे ध्यान दें तो 1 2 3, ये आपका जो ए है ना, ये देखिए इसका सबसेट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके टोटल 8 सबसेट हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जितने भी सेट हैं ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे इसमें है। ठीक है, तो इसका सबसेट है। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे आपके क्या है? सबसेट्स हैं। ठीक है, अच्छा इसके अगर प्रॉपर सबसेट देखिए अब क्या होंगे। ठीक है, इसके प्रॉपर सबसेट देखिए क्या होंगे। प्रॉपर सबसेट मीन्स ऐसा सेट जो इसका सबसेट भी हो और इसमें एक एलिमेंट जरूर ऐसा मिलना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट जो कि इसमें ना हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 5 इसका प्रॉपर सबसेट होगा कि 5 ये सबसेट ऑफ ए। इसमें जो देखिए 1 2 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि इसमें नहीं है, इसलिए इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। ऐसे सिमिलरली देखिए 1 भी इसका सबसे प्रॉपर सबसेट होगा क्योंकि देखिए ये जो है इसका तो सबसेट है ही, और इसमें देखिए 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, 3 भी है। ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिला ना जो इसमें नहीं है। ऐसे सिमिलरली देखेंगे तो ये भी इसका प्रॉपर सबसेट होगा, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि देखिए इसमें जो है इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। इसमें देखिए इसमें इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है, और हालांकि ये सारे उसके सबसेट हैं। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो 1 3 भी इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब इसकी बारी आ गई। तो देखिए ये तो इसका सबसेट है लेकिन इन तीनों में देखिए एलिमेंट समान है, मतलब इसमें कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इसमें ना हो, इसीलिए इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसके प्रॉपर सबसेट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इसके प्रॉपर सबसेट कितने हो गए? 7। ठीक है, हमें कभी भी अगर प्रॉपर सबसेट पूछे तो हम ऐसे ही करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेंगे, उसमें से 1 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन अगर एक तरीके एक घुमा फिरा कर अगर ऐसे भी पूछता कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट या टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पैटिव प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अगर नॉन इम्पैटिव प्रॉपर सबसेट बोलता तो हमें 5 को भी हटाना पड़ता, क्योंकि 5 क्या इम्पैटिव होता है। ठीक है, तो इसको हटा के तब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा होता। तो मतलब अगर टोटल नंबर सब आपसे कोई पूछे टोटल नंबर सब नॉन इम्पैटिव प्रॉपर सबसेट कितने होते, तो 2 n - 2 होते। ठीक है, इसको याद रखिए या लॉजिक से कर लीजिएगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान देना है, प्रॉपर सबसेट का ध्यान देना है कि 2 n - 1 होता है, और उसमें से कौन सा नहीं होता? जो इसके इक्वल होगा वही इसका नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया है।
ठीक है, क्योंकि ये आपके देखिए आईआईटी जेईई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, बोला गया है लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 100। ठीक है, मतलब एक आपको सेट दिया है जिसके अंदर 100 एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे एक सेट दिया हुआ है। द नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट इन ए इज इवन। मतलब हमें फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ ए सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन। मतलब हमें ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है फाइंड करिए एक ए सबसेट किसका, एस का। एक ए जो है देखिए, और इसमें जो ए है ये आपका नॉन इम्पटी होगा, मतलब ये आपका फाई नहीं होगा। ठीक है, तो ए जो है एस का सबसेट हो, ए फाई ना हो। जो भी ए के एलिमेंट होंगे, ए के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, मान लीजिए अगर इसके अंदर A1 A2 ऐसे डॉट डॉट है, तो इनका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो आपका इवन आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एस कोई सबसेट जिसमें 100 एलिमेंट है, तो हमें एक ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एस ऐसा फाइंड करिए कि जिसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पे इवन आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमें दिया हुआ है एस इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 100, ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी and B is subset of C, then this implies that A is subset of C। ये वाला रिजल्ट देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग देखिए, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था। ठीक है, तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें अगर एक इसका सबसेट देखिए हम लोग ये ले लें M, जो कि इसमें एलिमेंट ऐसे हो 1 3 5 एंड सो वन 99। देखिए ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखिए अब देखिए एक सबसेट मेन तो यही ले लिया, अब बाकी जो भी बचा वो आपका 2 4 8 ऐसा बचेगा। ठीक है, मतलब उसमें जो भी एलिमेंट होंगे सारे इवन होंगे, तो इवन का मल्टीप्लाई कभी भी करेंगे तो हमेशा इवन तो आएगा ही। और इसमें हमने सारा और ले लिया है, सारा और ले लिया, तो हमें पता है अब इसका जितना भी सबसेट होगा ज्यादा ज्यादा इन्हीं से मिलके बनेगा। या हो सकता है 1 हो ऐसा, या हो सकता है 1 3 हो, या हो सकता है 5 11 हो ऐसा, या हो सकता है कि 1 20 90 ऐसा हो। तो हमें पता है ऐसा जितना भी इसका सबसेट हो, इसके टोटल नंबर ऑफ जितने भी सबसेट होंगे इस एम के, ये हमेशा कुछ ऐसा फॉर्म करेंगे कि इसका एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे वो कभी इवन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एस के सारे हम लोग सबसेट ले लेंगे, नॉन इम्पटी सबसेट, और यम के सारे नॉन इम्पटी सबसेट को क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ऐसा लेना है कि जिसका प्रोडक्ट ए की प्रोडक्ट करेंगे, अगर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे इवन आना चाहिए। तो हमें पता है ये सारे इसके जितने भी सबसेट होंगे नॉन इम्पटी, उनके एलिमेंट का अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो कभी इवन आएगा नहीं, क्योंकि ये सारे ऑड है ना। जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमेशा ऑड ही आएंगे, इवन कभी नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस से। ठीक है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, ये कितने होंगे, 2 नॉन इम्पटी ले लें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी। ठीक है, सबसेट आता है ये कितना होगा, 2 एन होते हैं टोटल, एक माइनस कर दें 5 को। ठीक है, तो 2 यहाँ एन क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ एस, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, ये है 100 - 1, ये इतना हो गया। ऐसे टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एम, ये कितना होगा, 2 कार्डिनलिटी ऑफ एम -1, कार्डिनलिटी ऑफ एम कितनी है 50 -1। अब क्या करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ऐसे हमें इसके सबसेट चाहिए एस के जिसका प्रोडक्ट, जिसके एलिमेंट का प्रोडक्ट करने पे इवन आता है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में से ये जितने भी ऑड वाले सबसेट है जिनका मल्टीप्लाई करने पे ऑड आता है इवन नहीं आएगा, उसको सेपरेट कर देंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो ये है, इसमें सेपरेट कर देंगे कितना, जो भी ये ऑड वाला है इसको सेपरेट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, 2 - 100 - 1 मल्टीप्लाई, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2 - 50, ये माइनस माइनस प्लस, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 2 - 100 -2 - 50। और देखिए क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 - 50 इंटू 2 - 50 -2 - 50, क्योंकि देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो, क्योंकि हमें पता है a m प्लस n कितना होता है, a m इंटू a n, यही होता है। तो ये हम लोग प्रॉपर्टी देखिए लगा दिए कि इन दोनों जब ऐड करेंगे तो वही आएगा। ध्यान दीजिए क्या होगा, इसमें 2 - 50 को हम लोग कॉमन ले लें,
ये कितना हो जाएगा, 2 रेस्ट टू पावर 50 इसमें बचा, इसमें कुछ नहीं बचा 1, तो इसीलिए ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, देखिए कितना इजी था। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके IIT JEE 2020 में आया हुआ है, करा है लेट एस लेट, ठीक है, इसमें सॉरी, इसमें देखिए क्या दिया है, सेट ए हैज एम एलिमेंट, मतलब सेट ए जो है उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, एम है, एंड सेट बी हैज एन एलिमेंट, मतलब कार्डिनलिटी या बी जो है वो एन है। ठीक है, और कहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 112 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, देन द वैल्यू ऑफ एम इंटू एन इज, ठीक है, इसमें बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ है ए के और जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 112 आएगा। ठीक है, क्योंकि ए वाले में जो ए के टोटल सबसेट है वो बी की टोटल सबसेट से 112 ज्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ये कितना होगा, 2 रेस्ट टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो ध्यान दीजिए 2 रेस्ट टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है, एम है। ऐसे सिमिलरली ये निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, ये कितना होगा, 2 रेस्ट टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा, टू कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना एन है, ये हो जाएगा। तो हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, टू, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 112 आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है इससे 112 ज्यादा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 112 आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए क्या करना है हमें, इसमें देखिए ये ज्यादा है इसलिए हम 2 रेस्ट टू पावर एन को कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 रेस्ट टू पावर एम, और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 2 रेस्ट टू पावर एन लिख देंगे नीचे, और 1 इक्वल टू 112। ठीक है, स्पिन से मल्टीप्लाई करके देखिए वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 रेस्ट टू पावर एन हो जाएगा, इसको ऊपर लेके ले जाएंगे, 2 रेस्ट टू पावर एम माइनस एन हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 112। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, यहाँ पे 2 रेस्ट टू पावर एन और 2 रेस्ट टू पावर एम माइनस 1, एम माइनस एन माइनस 1 यहाँ पर है, तो देखिए 112 को हम लोग 2 के मल्टीपल में लिखना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 सत्ते 112, तो 16 को लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर 4, इंटू 7 को लिख सकते हैं 8 - 1, तो 2 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेस्ट पावर क्यूब 3 - 1। ठीक है, तो अब देखिए इनको कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि n की वैल्यू तो आएगी 4 और m माइनस n की वैल्यू आएगी 3। अगर n की वैल्यू इसमें हम लोग अगर 4 रख दें तो m - 4 = 3, मतलब m की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7। तो हमें निकालना क्या है, m इंटू एन, m इंटू एन कितना होगा, 7 × 4 मतलब 28, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 28। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।